हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी फ्रेंड्स का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ड में। और आप आज के इस सेशन में देखने वाले हैं जो द हिंदू न्यूज़पेपर है इंग्लिश का, उसके जो एडिटोरियल हैं उन्हीं में से लिए गए कुछ इम्पोर्टेंट वोकेबलरी का ये सेशन है। और निश्चित तौर पर ये एक शानदार सेशन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं डेली वोकेबलरी का ही एक शानदार सेशन। हमारे पास में फर्स्ट वर्ड है दैट इज रिलेंटिंग। रिलेंटिंग क्या होता है? रिलेंटिंग की अगर बात करोगे तो अगर तो देखिएगा, रिलेंट इज शो मर्सी, किसी भी प्रकार से किसी को दया दिखाना, है ना, दया दिखाना। वी कंपेंसियोनेट वी कम लेस सेवियर, मतलब थोड़ा सा ढीला पड़ जाना, किसी के प्रति थोड़ा नरम व्यवहार करना कह सकते हैं ना। पहले बहुत ज्यादा टाइटन थे, उसके बाद में थोड़ा सा हल्की सी मर्सी दिखा देना, तो रिलेंटिंग है। ठीक है, रिलेंटिंग मतलब रिलेटिव जैसा नहीं हो जाते, रिलेटिव जैसा एक थोड़ा व्यवहार कर देना, थोड़ा सा ढीला पड़ जाना। जब हमारे रिलेटिव कोई आ जाते तो उससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, रिलेंटिंग। बात करें इसके यूसेज के एग्जांपल की, एट फर्स्ट शी वुडंट लेट देम गो टू द सिनेमा। सबसे पहले तो उसने उसको सिनेमा के अंदर जाने नहीं दिया, बट इन द एंड, लेकिन अंत में सी रिलेंटेड, लेकिन उसने बाद में थोड़ा सा नरमी दिखाई और उसको एंट्री दे दी। आर्मर्ड क्या होता है? आर्मर्ड अगर बात करें आर्मर्ड की, तो आर्मर्ड मीन्स होता है वक्तरबंद गाड़ियां। जो वक्तरबंद गाड़ियां होती हैं उसके लिए आप कहते हैं, है ना, आर्मर्ड। आर्मर्ड आप लोगों ने देखा होगा जम्मू एंड कश्मीर में जब पत्थरबाजी होती थी, तो उस समय बहुत सारे जो हमारे सैनिक होते हैं भारत के, है ना, तो वो इसी बख्तरबंद गाड़ियों में ही स्पेशली दिखाई देते हैं। यूज्ड अबाउट व्हीकल, इसको एक व्हीकल के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, कवर्ड विद मेटल टू प्रोटेक्ट इट इन ए अटैक, किसी भी प्रकार के अटैक से भी ये बचा सकता है, किसी भी प्रकार के, है ना, अटैक कितना भी हाई हो तो वो उससे कहीं ना कहीं बचा देगा। एन आर्मर्ड टैंक कह सकते हैं ना, जो आर्मर्ड टैंक उसके लिए कह सकते हैं। ठीक है, बात करें नेक्स्ट वर्ड की, तो थोड़ा सा चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ और बढ़ते हैं। ठीक है, यस, प्रीसीशन। प्रीसेशन, प्रीसेशन क्या होता है? देखिएगा, इसके भी बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर प्रीसेशन की बात करोगे तो प्रीसेशन क्या होता है? देखिएगा उसको भी, द क्वालिटी, कंडीशन और फैक्ट ऑफ बीइंग एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट, यथार्थता, शुद्धता, शुद्धता और यथार्थता के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यथार्थता या शुद्धता के लिए, मतलब क्वालिटी दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, है ना, किसी भी प्रकार की चीज की कंडीशन दिखाना, क्वालिटी दिखाना, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, क्या? प्रिसिशन। एग्जाम्पल की बात करें, इसके यूसेस की बात करें, टॉकिंग विद प्रिसिशन इज ए डिफिकल्ट टास्क, है ना। टॉकिंग मीन्स बात करना, विद प्रिसिशन यथार्थता या फिर शुद्धता के बारे में हम लोग कहें अगर बात करना, इज ए डिफिकल्ट टास्क, ये बहुत कठिन हो जाता है कि एक क्वालिटी प्रकार की, क्वालिटी टाइप की बात को करना, है ना, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड हमारी स्क्रीन पर है प्लीज्ड। प्लेज्ड क्या होता है? प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस करना, प्लेज करना, है ना, प्रतिज्ञा कह सकते हैं, अपने देश के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रॉमिस करना। ऑब्लिगेशन, अंडरटेकिंग, ओथ, वो, आप इन वर्ड्स को भी आप लोग याद करेंगे, ये सभी कहीं ना कहीं एकदम सिनोनिम टाइप के ही हैं सभी इसके। ठीक है, तो ये नीचे का आ गया है। ठीक है, इसमें बीच थोड़ा बीच में आ गया है। वैसे होता है प्रतिज्ञा लेना, जैसे हम लोग स्कूल में भी, मॉर्निंग असेंबली में भी बच्चों को प्लेज दिलाते हैं कि हम अपने देश के प्रति, है ना, अपने कार्य के प्रति समर्पित रहेंगे, है ना, उसको ईमानदारी के साथ करेंगे। तो उस तरीके से, ही गेव मी हिज प्लेस, तो ही मीन्स उसने, गेव मी हिज प्लेस, उसने अपनी जो प्रतिज्ञा थी वो दी।
चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और नेक्स्ट हमारे पास में बोल्स्टर। बोल्स्टर क्या होता है? बोल्स्टर मीन्स होता है सपोर्ट करना, है ना, सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन करना, किसी को और मजबूत करना, ठीक है। रीइंफोर्स करना क्या होता है? सहारा देना, किसी को सहारा देना कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं थोड़ा सा सपोर्ट करना, ठीक है। यूसेज में बात करें तो मोर मनी इज नीडेड टू बोल्स्टर द इंडस्ट्री। तो मोर मनी, अधिक पैसे की जरूरत पड़ेगी, है ना, इज नीडेड बहुत जरूरत है, टू बोल्स्टर, बोल्स्टर मीन्स होता है सहारा देने के लिए, हेल्प देने के लिए, द इंडस्ट्री, हमारी जो इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करने के लिए, और बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, सहारा चाहिए होगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ओके, सॉरी सॉरी, थोड़ा, यस, यस, ट्रिगर। ट्रिगर की अगर बात करें, ट्रिगर मीन्स क्या होता है? टू मेक समथिंग हैपन सडनली। ट्रिगर अचानक कुछ करवा देना, तो ट्रिगर, तो हम लोग कहते हैं ना ट्रिगर दब गया, चल गया, है ना, जो गन्स वगैरह होती है उनकी बात करें तो अचानक कुछ करवा देना। टू मेक समथिंग हैपन सडनली, अचानक ही किसी चीज का हो जाना, तो ट्रिगर, है ना, ट्रिगर दब गया कह सकते हैं ना। यूसेस की बात करें, हर सिगरेट स्मोक हैड ट्रिगर्ड ऑफ द फायर अलार्म। तो हर सिगरेट का जो स्मोक था, सिगरेट का जो धुआं था, हैड ट्रिगर्ड, उसने ट्रिगर्ड ऑफ कर दिया द फायर अलार्म, जो फायर अलार्म था वो अपने आप अचानक ही उसकी वजह से, उस सिगरेट के धुएं से ही जो फायर अलार्म था वो चालू हो गया, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। डिसेस्ट्रस, आई थिंक दैट यू नो वेरी वेल अबाउट दिस वर्ड, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल वर्ड। क्या होता है? टेरेबल, बहुत ही ज्यादा एक खतरनाक, हानिकारक कह सकते हैं, ड्रेडफुल, है ना, खतरनाक ये भी है आपका। कॉजिंग डिसेस्टर, किसी भी प्रकार का एकदम डिसेस्टर हो जाना, है ना, आपात स्थिति कह सकते हैं, एकदम हो जाना, तो ये होता है हानिकारक, बहुत ज्यादा नुकसानदायक कह सकते हैं, ठीक है। तो जो बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डिसेस्टर्स। अ डिसेस्ट्रस साइक्लोन स्टॉर्म हिट द ओडिशा कोस्ट, तो ओडिशा कोस्ट पर एक बहुत ही हानिकारक, खतरनाक एक जो स्टॉर्म था वो टकराया आकर के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। इन्फ्लिक्टेड, इन्फ्लिक्टेड देखिएगा, इन्फ्लिक्टेड मीन्स क्या होता है? टू फोर्स समबडी, किसी को फोर्स करना, है ना, समबडी टू हैव समथिंग अनप्लीजेंट, किसी भी प्रकार का अनप्लीजेंट जो चीज है उसको घटित होना उसकी वजह से, समथिंग दैट ही सी डज नॉट वांट, मतलब किसी चीज पर किसी को मतलब इम्पोज करना, एकदम जबरदस्ती लादना कह सकते हैं, इन्फ्लिक्ट कर देना। इसी में एक वर्ड आता है इम्पोज कर देना, है ना, जबरदस्ती थोप देना कह सकते हैं। सी इज ऑलवेज इन्फ्लिक्टिंग हर कंपनी ऑन मी, सी इज ऑलवेज इन्फ्लिक्टिंग, वह जबरदस्ती इन्फ्लिक्ट करती है, लादती है, हर कंपनी, अपनी जो कंपनी ऑन मी, किस पर? मुझ पर लादती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। डेस्पाइट मीन्स होता है के बावजूद, बहुत सिंपल है, इन स्पाइट ऑफ इसी को कह सकते हैं, डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। नॉट विदस्टैंडिंग है, नेवरदलेस है ना, रिगार्डलेस हो जाएगा, के बावजूद, तो ठीक है। डिस्पाइट बीइंग लेट, लेट होने के बावजूद, सी कुड मैनेज टू कैच द फ्लाइट, मतलब लेट होने के बावजूद भी उसने मैनेज कर लिया किसी भी प्रकार से जो फ्लाइट थी उसको पकड़ लिया, है ना। चलिए मूव थोड़ा करते हैं और नेक्स्ट वर्ड की तरफ। रीलिंग, रीलिंग वर्ड को देख लीजिएगा, रीलिंग, ठीक है। रीलिंग क्या होता है? टू स्टेगर करना, मतलब चक्कर खा करके रीलिंग हो जाना, है ना, टू स्टेगर हो जाना, चक्कर खा के गिर जाना। टू स्वे, टू मूव इन एन अनस्टेडी वे, है ना, अनियंत्रित होकर के कह सकते हैं, एकदम चक्कर खा करके गिर जाना कह सकते हैं, चक्कर खाना, ठीक है। तो अगर चक्कर खा करके गिर जाते हैं तो रीलिंग कह देंगे, ठीक है। आजकल के बच्चे क्या करते हैं? रील बनाते हैं, रील बनाते हैं ना, अलग अलग जो आपका
फेसबुक है और कई अलग भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके लिए वो रील बनाते हैं, चक्कर काट काट करके उन चीजों को करते हैं, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। माई ब्रेन वाज रीलिंग, मेरा दिमाग एकदम चक्कर खा रहा था विद ऑल द इंफॉर्मेशन दैट ही गेव मी, जितनी भी जानकारी उसने मुझको दी उसको सुन करके मैं एकदम चक्कर खा गया। सेटबैक क्या होता है? सेटबैक मतलब रोक या बाधा, सेटबैक है ना, सेटबैक होता है रोक या बाधा। हर्डल करना, अगर कोई आपके काम में बाधा डाल देता है, टांग अड़ा देता है ना, हर्डल कर देना। हिंड्रेंस कर देना, हिंड्रेंस होता है भाई आपका पीछे कर देना है ना। और ऐसे इम्पेडिमेंट हो जाएगा, इम्पेडिमेंट में रोक कर देना, किसी कोई बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन उत्पन्न कर देना, बाधा डाल देना आपके कार्यों में, तो रोक कह सकते हैं, रोक हो या फिर किसी प्रकार की बाधा, बाधा या रोक कह सकते हैं। ठीक है, यूसेस की बात कर लेते हैं, कैसे इसको यूज करेंगे। अ सीरियस सेटबैक, एक बहुत गंभीर सेटबैक था, रोक या बाधा। फॉर द पीस प्रोसेस, शांति के लिए एक बहुत बड़ी सी बाधा जो है उसके लिए आ गई। ठीक, चलिए। कैटेस्ट्रॉफिक, ये जो वर्ड है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके हर प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिएगा कैटेस्ट्रॉफिक क्या होता है? कैलामिटियस, डेवेस्टेटिंग, वेस्टिंग, डिसेस्ट्रस, विपत्तिपूर्ण कह सकते हैं, बहुत ज्यादा जिसमें डिसेस्ट्रस कंडीशन हो, बहुत ज्यादा है ना, कैलामिटी आपदाएं होती है ना, उनको कैटेस्ट्रॉफिक कह सकते हैं। ठीक है, द कैटेस्ट्रॉफिक अर्थक्वेक, जो कैटेस्ट्रॉफिक अर्थक्वेक था है ना, भूकंप जो था वो कैसा था? कैटेस्ट्रॉफिक था। ठीक है, आगे वर्ड की अगर बात करें, बैटर्ड, बैटर्ड क्या होता है? स्ट्राइक है ना, स्ट्राइक है, बीट करना, हिट करना, रेपिटेडली, बार बार, मतलब चोट लगाना कह सकते हैं, चोट लगाना इसमें आपका हो जाएगा। यूसेस क्या है? ही सोल्ड हिज बैटर्ड कार, तो ही मींस उसने, सोल्ड उसने बेच दी, हिज बैटर्ड, बैटर्ड कार बेच दी, तो कार की कंडीशन क्या, ये आपका एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है, बैटर्ड कार, उसने अपनी जो बैटर्ड कार थी उसको बेच दिया। तो बैटर्ड कार होता है मींस जो चोट लगी हुई, जिसमें एक्सीडेंटल जो कार थी उसको उसने बेचा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और देख लेते हैं। ऑनस्लॉट, देखिएगा ऑनस्लॉट होता है असॉल्ट है ना, भीषण आक्रमण, मतलब ऑनस्लॉट होता है भीषण आक्रमण, बहुत ज्यादा घातक। अटैक होता है, इन्वेजन होता है, धावा बोल देना, अग्रेशन भी हो जाएगा आपका। ठीक है, यूसेस की बात कर लेते हैं ऑनस्लॉट के, है ना, स्लॉट, तो एन ऑनस्लॉट ऑन द इनेमी ट्रूप्स, तो इनेमी के जो ट्रूप्स था उस पर एकदम धावा बोल दिया गया है ना, तो आप ऐसे कह सकते हैं। प्रोलॉन्ग्स क्या होता है? प्रोलॉन्ग्स, इसका प्रोनाउंसिएशन कह सकते हैं प्रोलॉन्ग्स। ठीक है, इंक्रीज होता है, किसी चीज को इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना। एम्पलीफाई, आप लोगों ने देखा होगा कुछ स्पेशली जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें एम्पलीफायर लगा देते हैं, तो जिससे वो लंबा कर देना, बढ़ा देना। मैग्नीफाई कर देना, किसी चीज को और बढ़ा देना। ठीक है, मैग्नीफाई कर देना। रेज कर देना और उठा देना किसी चीज को। इलोंगेट कर देना है ना, एलोंगेट कर देना तो लंबा कर देना कह सकते हैं। ठीक है, किसी चीज को बड़ा कर देना और बढ़ा देना। तो ठीक है, यूसेस की बात कर लेते हैं। यूसेस की अगर बात करें, प्लीज डू नॉट प्रोलॉन्ग, तो प्लीज मींस कृपया करके, डू नॉट प्रोलॉन्ग, तो प्रोलॉन्ग मत करो, लंबा मत करो, द डिस्कशन अननेसेसरीली, बिना किसी अननेसेसरी, बिना किसी काम के क्यों इसको लंबा इतना कर रहे हो इस डिस्कशन को, है ना। तो प्रोलॉन्ग करना, किसी चीज को और बढ़ावा देना, बढ़ाना। ठीक, कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन, तो देखिएगा कन्फ्रंटेशन तो फ्रंट इसमें आ रहा है, देखिएगा फ्रंट आ रहा है, फ्रंट है ना, सामने, आमने सामने कह सकते हैं। ठीक है, कन्फ्रंटेशन तो होता है क्लैश करना, है ना, आपस में आमना सामना हो जाए तो क्लैश, भिड़ जाना कह सकते हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट करना। ठीक है, मीटिंग ऑफ अपोनेंट्स, किसी विपक्षी विरोधी से एकदम मिल जाना। कॉम्बैट, कॉम्बैट हो जाना, आमना सामना हो गया, वही कॉम्बैट हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? सामना हो जाना किसी से। ठीक है, आमना सामना अगर किसी से हो जाता है तो। यूसेस की बात कर लेते हैं। अ कन्फ्रंटेशन विद द लेजिस्लेचर,
एक कन्फ्रंटेशन हुआ विद द लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर था उससे आमना सामना हो गया। लेजिस्लेचर मतलब जो एमपीज वगैरह होते हैं ना, उनको कह सकते हैं। आगे बात करें कैटाक्लिज्मिक। कैटाक्लिज्मिक क्या होता है? डिसेस्ट्रस, ये भी आपका वही है, डिसेस्ट्रस हो, बहुत ज्यादा हानिकारक, नुकसानदायक। कैटास्ट्रोफिक सेम वर्ड वही है, आपको कह सकते हैं ड्रेडफुल, जो बहुत घातक हो, नुकसानदायक हो। ठीक है, यूसेस की बात कर लेते हैं। दीज कंट्रीज आर ऑन द ब्रिक, तो ये बिल्कुल किनारे पर हैं। किसके किनारे पर हैं? कैटाक्लेमिक फेमाइन। तो कहीं ना कहीं जो कैटाक्लेमिक है ना, एकदम बहुत घातक, हानिकारक, है ना वो। अब आगे बढ़े, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव देखिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है, वाइटल, क्रूशियल, है ना, क्रिटिकल, एसेंशियल, नेसेसरी। तो कोई चीज जो बहुत ज्यादा अनिवार्य हो उसके लिए इंपेरेटिव का यूज करते हैं। इमीडिएट एक्शन, तत्काल एक्शन लिया गया, बास इंपेरेटिव, वो जरूरी था, अनिवार्य था कि अचानक ही तुरंत ही उसको किसी भी प्रकार से एक्शन को लिया जाना। ठीक है। आउटराइट क्या है? आउटराइट की अगर बात करें तो आउटराइट होता है कंप्लीटली, है ना, संपूर्ण और पूर्ण रूप से कह सकते हैं, इंटायरली पूर्ण रूप से, है ना, होली, फुल्ली। तो संपूर्ण, अदरवाइज स्पष्ट, संपूर्ण या स्पष्ट के लिए हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूसेस की बात कर लेते हैं। आई थिंक सिगरेट एडवर्टाइजिंग, मुझे ऐसा लगता है कि जो सिगरेट का एडवर्टाइजिंग है, प्रचार है, शुड बी बैंड, उसको क्या कर देना चाहिए? एकदम बैन कर देना चाहिए। आउटराइट, स्पष्ट और पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से इसको बंद कर देना चाहिए, है ना। एक तरफ तो बताया जाता है भाई कैंसर होता है और उसी को बढ़ावा देने के लिए प्रचार करोड़ रुपए का होता है ना। इवेंचुअल, इवेंचुअल देखेगा, इवेंचुअल की अगर बात करें, लास्ट होता है, फाइनल, अल्टीमेट, एंडिंग, अंतिम, सबसे अंतिम कह सकते हैं। ठीक है, देयर क्वारल एंड इवेंचुअल रिकंसिलिएशन, है ना, देयर क्वारल, उनका जो क्वारल जो था, एंड इवेंचुअल, है ना, इवेंचुअल मीन्स होता है अंतिम, रिकंसिलिएशन। तो ये आज का सेशन था। आई होप दैट यू एंजॉयड दिस क्लास, और निश्चित तौर पर ये जो क्लास थी बहुत ही ज्यादा शानदार थी। और इसी के साथ में आज के सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। फिर मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।